देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे हमने आपको कहा था, हमसे शायद किसी बच्चे ने पूछा था कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर है नहीं तो आगे क्या आएगा नहीं, और अगर हो सके तो हम लोगों को बता दीजिए। तो मैंने कहा था कि जिस दिन सेट थ्योरी खत्म होगा बच्चों, तो हमको जो चीजें हमको लगेंगे कि हाँ आगे इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे आज डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का। बोला जा रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। बोला क्या जा रहा है 60 लोगों का सर्वे हुआ और ये पाया गया कि एक कोई एच न्यूज़पेपर है। क्या? एक न्यूज़पेपर है एच, दूसरा न्यूज़पेपर है बच्चों टी, और बोला ये जा रहा है एक और न्यूज़पेपर है आई। ठीक है, तीन टाइप्स के न्यूज़पेपर हैं। एक न्यूज़पेपर के टाइप को एच बोला गया है, दूसरे टाइप को टी बोला गया है और तीसरे टाइप को आई बोला गया है। ठीक है, और बोला यह जा रहा है कि एच को, न्यूज़पेपर एच को कितने लोग पढ़ते हैं बताइए। यस, एन ऑफ एच, यानी कि न्यूज़पेपर एच को पढ़ने वालों की जो नंबर्स हैं वो कितना है 25 है। इसी तरह बच्चों आप लोग बताइए टी न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर टी है उसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं, और न्यूज़पेपर आई को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 26। ठीक है, आगे ये बोला जा रहा है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। ये क्या दिया हुआ है बच्चों, और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है 11 रीड बोथ एच एंड टी, मतलब एच इंटरसेक्शन टी 11 दिया हुआ है बच्चों, और टी इंटरसेक्शन आई कितना दिया हुआ है 8। टी इंटरसेक्शन आई दिया हुआ है बच्चों 8, और लास्ट में बोला जा रहा है क्या 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। इसका क्या मतलब हुआ, यस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, और ये कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब बोला ये जा रहा है आपको फाइंड आउट क्या करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। क्या फाइंड आउट करना है? क्यों बच्चों? हाँ जी, हाँ यूनियन फाइंड आउट करना है। क्या? एच आई एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, यही फाइंड आउट करना है। क्यों बच्चों, यही फाइंड आउट करना है? अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है फाइंड क्या करना है, पहला दो पार्ट फाइंड आउट करने। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब कम से कम। यहां पे कितने न्यूज़पेपर हैं 3, एच टी और आई। बोला जा रहा है आपको नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ रहा हो, यानी ये कम से कम की बात हो रहा है। यानी ऐसे भी लोग हो सकते हैं इसमें जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो 3 के 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। लोग हो सकते हैं जो केवल एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो 2 टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो 3 के तीनों टाइप्स के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। क्या बोला जा रहा है? एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की नंबर हमें बताना है। यानी कि बच्चों ये अगर आपके माइंड में मेरे ख्याल से ये भी होगा कि 60 जो दिया हुआ है वो क्या है। क्यों 60 जो दिया हुआ है वो क्या है बताइए?
इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, मतलब 60 पीपल का सर्वे हुआ, तो जरूरी नहीं है कि 60 के 60 पीपल जो है वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो। अगर बच्चों 60% न्यूज़पेपर पढ़ते ही होते तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर सीधा हम लोग 60 ना लिख देते। यही तो बोला जा रहा है ना भाई, 60 अगर 60% होते, क्या अगर 60% बेटा 60 के 60% न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तो इसका आंसर हम लोग 60 लिख देते। बट यहां पर अच्छा ये बताइए, आप अपने कॉलोनी में जाइए, क्या आपके कॉलोनी में सभी घरों में न्यूज़पेपर आता है? जरूरी नहीं है। तो अगर हम 60% का सर्वे कर रहे हैं तो क्या यह जरूरी है कि सभी जितने लोगों को हमने सर्वे किया सब न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं? कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो न्यूज़पेपर लेते ही ना हो सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज अभी देखिएगा, अब ये बोला जा रहा है कि 60% का सर्वे किया गया, उस जगह पर उस मान लो किसी जिस जगह पे सर्वे किया जा रहा है वहां पे 3 टाइप्स के यानी 3 क्वालिटी के 3 एडवर्टाइजमेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर चल रहे हैं, एच, टी और आई। कुछ कोई पर्सन एच को लेता है, एच न्यूज़पेपर लेता है, कोई टी लेता है, कोई आई लेता है, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो दो के दोनों न्यूज़पेपर लेते हैं, अलग अलग टाइप के एच, टी, टी, आई, आई, एच, और कुछ पर्सन ऐसे भी है जो 3 के तीनों न्यूज़पेपर लेते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों ऐसे पर्सन को देखा हुआ है जिसके यहाँ पेरेंट्स पढ़ने के लिए हिंदी न्यूज़पेपर लेते हैं और लेकिन वो बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाते हैं, तो उनके यहाँ दोनों न्यूज़पेपर आता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे भी है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। आप लोग बताइएगा बच्चों, हमने फार्मूला बताया हुआ है एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई का फॉर्मूला कोई बताएगा? यस बोलिए। एच टी आई के फॉर्म में अगर हम लिखें, एच टी आई के फॉर्म में एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई प्लस माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, और भी कुछ होता कि हो गया, प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। आई होप फार्मूले तो आप लोगों ने सभी लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा। क्यों? अब बस अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको वैल्यूज सभी वैल्यूज पता है, इस पे पुट करिए। ये 15th का फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, आप लोग करिए क्या, एच, टी, आई सभी की वैल्यूज बच्चों दी हुई है क्वेश्चन नंबर 15 में। अब ये वैल्यूज मैंने सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारी वैल्यूज को चलिए इस पे पुट करते हैं। तो क्या आएगा, एन ऑफ एच, क्या एन ऑफ एच, एन ऑफ एच का मतलब क्या बच्चों, 25 प्लस एन ऑफ टी, एन ऑफ टी कितना दिया हुआ है 26, एन ऑफ आई ये भी 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी 11 है माइनस टी इंटरसेक्शन आई 8 है माइनस आई इंटरसेक्शन एच 9 है प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई क्या है 3 है। हमने किया क्या, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दिया। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए कितना आएगा। 52 प्लस 3 55, 55 प्लस 25 कितना हो जाएगा 80, 80 में से माइनस करेंगे कितना 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 प्लस 26 हो जाएगा कितना, कितना आएगा, ये -19 है ना, और -9, -11 -8 -19 -28, तो 80 में से बच्चों 28 माइनस करेंगे कितना आएगा 52। यानी बच्चों जो 60% का सर्वे किया गया था, अगर मैं ये पूछूं इसी जगह पे कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बताइए।
वेरी गुड, एकदम सही बात है। 60% का सर्वे किया गया, 52% ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, वो चाहे एच हो, चाहे टी हो, चाहे आई हो, या दोनों हो, या तीनों हो। बट 8% ऐसे हैं, सर्वे में 8% ऐसे भी हमें मिले जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। क्लियर? एनी डाउट? ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भी आ सकता था। अगर आया होता तो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता ही ना कि आप बताइए एटलीस्ट करके, वो पूछता ही ना। जब वो एटलीस्ट लगा दिया बच्चों, तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ पोर्शन या कुछ ना कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ पर्सन ऐसे भी हैं। ओके, यहाँ पे आज की क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन है क्या? अभी मैंने सोमेंद्र पाल नाम से देखा। कौन कौन बच्चे हैं, नाम आप बोल सकते हैं? तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई बताएगा क्या करना है? रिंकी बताओ, इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है? इसका क्या मतलब है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ओके, कोई बात नहीं राखी, आप ज्वाइन कर लो। हाँ, हर्षित कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा, तो मतलब वही क्वेश्चन दो बार पूछेगा? क्वेश्चन वाला एनसीईआरटी तुमको बेवकूफ लगता है? यस। अरे वाह, जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके बारे में बताना है। सीखो बेटा, तुम लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। केवल एक न्यूज़पेपर, ध्यान से अगर क्वेश्चन को सुनोगे तो अंतर समझ में आएगा। हर्षित, तुम्हारे लिए मैं देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला जा रहा था द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरे वाले में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट, एग्जैक्टली, दोनों में फर्क है कि नहीं? एटलीस्ट का मतलब क्या, कि कम से कम एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। मतलब वो दो टाइप के भी पढ़ सकता है, तीनों टाइप के भी पढ़ सकता है। एग्जैक्टली वन में क्या कोई पर्सन ऐसा आएगा जो दो टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो? है ना? तो यहां पर बच्चों हमें निकालना क्या है? ऐसे पर्सन्स निकालने हैं जो केवल और केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। मतलब जैसे या तो एच पढ़ रहे हो, या तो केवल टी पढ़ रहे हो, या तो केवल आई पढ़ रहे हो। ऐसे पर्सन्स नहीं आने चाहिए जो तीनों पढ़ रहे हो। क्लियर? या दोनों पढ़ रहे हो, केवल सिंगल पढ़ने वाले आने चाहिए। तो चलिए, अगर वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ये है बच्चों। अब देखिए है क्या, यहां पर इसको अगर x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको w मान लो, तो जरा ध्यान से देखिए ये दिया क्या है। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आप लोग तो दिया हुआ है, इसको ये सेट h है, ये t है, ये i है। तो n ऑफ h इंटरसेक्शन t प्लस n ऑफ t इंटरसेक्शन i प्लस n ऑफ i इंटरसेक्शन h। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है? नंबर तीनों पता होंगे मेरे ख्याल से। 11 प्लस 8 प्लस 9, यही है क्या? 11 प्लस 8 प्लस 9, यानी टोटल अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल कितनी नंबर आ रहे हैं? 28 आ रहे हैं। क्लियर है ना सभी को? और यहाँ पे अगर मैंने जानबूझ के वेन डायग्राम बनाया, अगर ये वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे तो देखो ये आएगा
एक्स प्लस वाई, क्योंकि एच इंटरसेक्शन टी, जरा देखो आप ग्राफ से देखो वेन डायग्राम में, तो एक्स और वाई है कि नहीं एच इंटरसेक्शन टी में। इसी तरह से टी इंटरसेक्शन आई में वाई प्लस डब्ल्यू, और इसमें आई इंटरसेक्शन एच में क्या है, वाई प्लस जेड, सॉरी आई और एच में ना, आई और एच में क्या कॉमन है, वाई प्लस जेड, यही तो कॉमन है, और इक्वल्स टू में 28। अब देखिए हमारे पास मिला क्या बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस, जरा y देखिए 3 बार था, एक बार हमने यहां लिख लिया इधर प्लस 2y इक्वल्स टू 28। ये जो LHS में लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखिए है क्या, आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपको वे नंबर निकालने हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो हमने किया क्या, जो इंटरसेक्शन वाले थे उनको ले लिया। ये जो हमने इन तीनों को क्यों लिया, क्योंकि ये तीनों ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन वाले, मतलब दोनों में है या तो तीनों में है कि नहीं। तो उसी को हम हटाना चाहते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं। तो देखो x भी सिंगल है, y भी अब सिंगल है, z भी सिंगल है, w भी सिंगल है, लेकिन ये देखो 2y, अगर आप चाहे h इंटरसेक्शन, देखो y टोटल यहाँ पे बेटा 3 बार था, और सभी x y x z w तो एक एक बार था, लेकिन y कितनी बार ऐड हो रहा था, 3 बार। अब 3 बार हमें नहीं लेना है, हमें कितनी बार लेना है, एक बार। तो ये जो 2 बार एक्स्ट्रा आया है 2y, इसको हम RHS में भेज देंगे तो ये आएगा 28 माइनस 2y। अच्छा तो ये y की वैल्यू क्या है, y है क्या, यस y की वैल्यू 3 है। ये वे नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो तीनों, वे नंबर ऑफ पर्संस हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसे नंबर्स कितने हैं, 3 है ना। तो यहां से करेंगे क्या, 28 माइनस वाई की वैल्यू 3 पुट करोगे 2y होगा 6, और 28 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा 22। ये 22 बच्चों वे नंबर आए जो एक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये 22 वे नंबर आए जो एक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ आप चाहे x की बात करें, y की बात करें, z की बात करें या w की बात करें, क्योंकि देखा जाए ये जो आया है ये क्या आया है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये 22 किसकी वैल्यू आई है, इसी की तो आई है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। और आप देखिए x जहां पर है, y जहां पर है, z जहां पे है, w जहां पे है, ये सब वो वे पोर्शन है जो एक से अधिक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, है ना। इन तीनों पोर्शन में कहीं पे भी आप एलिमेंट लोगे तो क्या केवल सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ने वाला पर्सन आएगा क्या। तो अब हमको करना क्या है, टोटल बच्चों कितने, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया था 52, क्या 52% थे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कोई ना कोई, चाहे एक चाहे दो चाहे तीन, और 52 में से 22% ऐसे हैं जो एक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो number of persons या number of people who read exactly one newspaper, yes, equals to 52 टोटल थे, और 28 वो आए जो एक से अधिक, सॉरी 20, हाँ 22 आया है, 20, हाँ 22 ऐसे आए जो एक से अधिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो 52 में से 22 माइनस करोगे बच्चों क्या आएगा 30, यानी 30% ऐसे हैं जो केवल और केवल एक टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक से अधिक टाइप के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ना वो H टाइप का, ना T टाइप का, ना I टाइप का, केवल एक ही, या तो H या तो T या तो I। ऐसे टोटल सिंगल सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 30 है। एनी डाउट, ओके रफ कर दें बच्चों, चलो रफ करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा,
लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बताइए, आपसे पूछेंगे हम। आप लोग जिसके पास बुक हो पढ़ने की कोशिश करिए। मैं एक सेकंड, पेज गिर गया। क्या है क्वेश्चन? क्यों बच्चों? In a survey it was found that 21 people like product A। प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कितने पर्सन हैं? 26 लाइक प्रोडक्ट बी। यस, 26 हैं प्रोडक्ट बी को लाइक कर। वेरी गुड। 29 है जो कि प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं। गुड। और यानी कि ए इंटरसेक्शन कितना? 14 है। वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके, 12 पीपल लाइक सी एंड ए। आगे बी इंटरसेक्शन सी में 14 है। नेक्स्ट। यूनियन की इंटरसेक्शन। ओके, पूछा क्या जा रहा है? सी ओनली, ये ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितने पर्सन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को, केवल और केवल सी को, मतलब सी में भी कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो किसी के साथ शेयरिंग कर रहे होंगे, तो उनको हमें काउंट नहीं करना है। नहीं तो सी में तो ऐसे कहोगे 29 तो दिया हुआ है ना? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ये वेन डायग्राम अगर बनाए तो ए बी सी, ठीक है, और अगर वेन डायग्राम में इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि 8। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 14। तो 8 यहां चला आया तो यहां पे 6 लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं? इसी तरह से अब बोला जा रहा है बी इंटरसेक्शन सी में है 14, तो यहाँ पे 8 निकल जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। और ए इंटरसेक्शन सी में 12 है, 8 निकल गया, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? जो मैं बात कर रहा था बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना होता है। बहुत ज्यादा उसमें कुछ लिखना या फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं सब लिख दिया है, 6 8 4 6 सभी लिख दिया है। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि हमें ये निकालना है क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ओनली प्रोडक्ट सी। क्या लिखेंगे? केवल वेन डायग्राम से देखकर बताइए कैसे। देखो, एन ऑफ सी माइनस 4 + 8 + 6, 4 + 8 + 6, यानी कि 29 - 18, आंसर आ जाएगा 11। 29 में से 18 माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। कैसे? अब जरा समझने की कोशिश करिए। एन ऑफ सी बच्चों दिया हुआ था 29, एन ऑफ सी का मतलब पूरा का पूरा सेट सी। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, ओनली सी। अगर मैं पूछूं ओनली सी वाला पोर्शन कौन सा है, तो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो पोर्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूं केवल ओनली सी वाला पोर्शन यही है कि नहीं? तो इस अब टोटल सी में 29% थे, और शेयरिंग वाले जो पर्सन थे वो थे 4 8 और 6। तो हमने 4 8 और 6 को प्लस करके 29 में से माइनस कर दिया, तो ये जो नंबर 11 आया वो यही तो होगा। 11% ऐसे होंगे जो केवल और केवल प्रोडक्ट सी को लाइक कर रहे हैं, वो किसी और प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं। इट इज क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? आप लोगों का काम क्या है, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम पे आपको बच्चों मेहनत करनी है। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रेफरेंस में आप लोग खूब इस टाइप के क्वेश्चंस लगाइएगा। नहीं आएगा आप हमसे पूछिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों, प्रूफ नहीं आते हैं। या तो आप जो सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ी है, सेट, सबसेट, पावर सेट कैसे निकाला जाता है वो आता है। या तो फिर बच्चों मैक्सिमम 95% एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और अगर यहाँ पे भी जब पेपर होगा बच्चों, हाफ ईयरली, एनुअल या कोई भी पेपर होगा, लॉन्ग सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्ड प्रॉब्लम डेली लाइफ बेस्ड हमेशा आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग सेक्शन में। अब करने का तरीका बिल्कुल आप ऐसे भी कर दोगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको कुछ वर्डिंग या फार्मूले पे नहीं जाना, आप वेन डायग्राम से क्लियर करके यहाँ पे लिख दोगे, पूरा का पूरा नंबर आप ले जाओगे, ठीक है? ओके, अब आते हैं बच्चों, मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई ने सिलेबस से रिड्यूस किए हैं, बट उनको आगे के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी करोगे बच्चों तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ पोर्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आएगा और आपको पता नहीं। कोई बताएगा किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये इसको नोट करने की जरूरत नहीं, केवल आप समझिएगा, सिलेबस से ये रिड्यूस हो चुका है, बट हम इसको एक बार समझाना चाहते हैं। बताइए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए। अगर मैं वेन डायग्राम से समझाना चाहूं, अगर ये u है और ये सेट a है, तो जो सेट a के बाहर का पोर्शन होगा, जो सेट a के बाहर का पोर्शन होगा, यानी कि u माइनस ए, इसी को हम कहेंगे a कॉम्प्लीमेंट। इसको a के ऊपर डैश लगाकर भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में a के ऊपर c भी लिख दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर बच्चों बोला जाए यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ अल्फाबेट्स, यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ अल्फाबेट्स, और सेट ए है सेट ऑफ वॉवेल्स, तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बताइए, वॉवेल्स को हटा देंगे तो क्या? यस यस, सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स। तो यही होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को आप माइनस कर दो, जो आएगा उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? यानी अगर कोई एलिमेंट x a में बिलोंग कर रहा है तो दिस विल इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। अगर कोई एलिमेंट a में है तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो, अगर कोई एलिमेंट यहां पर ले लो तो क्या ये एक डैश में है? क्या ये एलिमेंट a डैश में है? नहीं है।